पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब वो अपना देश छोड़कर भारत में है। उधर बांग्लादेश में सेना ने सत्ता पर काबिज होकर अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है, तो इधर भारत में सर्वदलीय बैठक में संकट से निपटने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश का ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा या कुछ फायदा भी इसका मिल सकता है। भारत और बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। बीते 10 साल में दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट का असर व्यापार पर होना लाजमी है। भारत ने पिछले साल बांग्लादेश को G20 शिखर सम्मेलन में ऑब्जर्वर देश के तौर पर आमंत्रित किया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में दोनों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर बातचीत शुरू की गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस FTA का दोनों देशों को फायदा होता है। इससे बांग्लादेश का भारत को एक्सपोर्ट 297 तक बढ़ता, तो भारत का FTA भी 172% बढ़ता। हालांकि अब नई परिस्थितियों में समझौते की रूपरेखा क्या होगी, ये भविष्य में ही पता चलेगा। अगर बात भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाए तो सबसे बड़ा झटका भारत के कपास के कारोबार और उसके निर्यात को लग सकता है। भारत हर साल करीब 2.4 अरब डॉलर का कॉटन यानी कपास बांग्लादेश को निर्यात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 में भारत कपास का कुल जितना निर्यात करता था उसमें से 16.8% सिर्फ बांग्लादेश का होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक बांग्लादेश की हिस्सेदारी बढ़कर 34.9 हो गई। कपास के अलावा बांग्लादेश को भारत ईंधन की सप्लाई करता है। यह भारत के बांग्लादेश को किए जाने वाले निर्यात में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की बड़ी मौजूदगी बांग्लादेश के बाजार में है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर बांग्लादेश के सबसे बड़े कुकिंग ऑयल ब्रांड के मालिक हैं। भारत की ऑटो कंपनियां भी वहां बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती हैं। भारत बांग्लादेश भले सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस और पॉलिटिकल पार्टनर है, इसके बावजूद बीते कुछ सालों में दोनों देशों के व्यापार में गिरावट देखी जा सकती है। इसकी एक बड़ी वजह बांग्लादेश का आर्थिक संकट है, जो वहां हुई बगावत के कई कारणों में से एक है। भारत के लिए बांग्लादेश 8वां बड़ा एक्सपोर्टर पार्टनर रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करीब 9.5% गिरा है, जबकि बांग्लादेश से इंपोर्ट में भी 8.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में भी बांग्लादेश को भारत के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 24.4% की गिरावट देखनी पड़ी थी। शायद इस वजह से भी एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच FTA को जरूरी बता रहे हैं। बांग्लादेश की मौजूदा हालात का भारत को सिर्फ नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसकी वजह है कि गारमेंट इंडस्ट्री में भारत का ठीक ठाक दखल होना। बांग्लादेश अभी दुनिया के सबसे बड़े अपैरल एक्सपोर्टर में से एक है। ज़ारा और H&M जैसे बड़े पॉपुलर फैशन ब्रांड के कपड़े बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में ही तैयार होते हैं। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में गारमेंट और अपैरल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 83% है। बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्लोथिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन मौजूदा अशांति की वजह से बांग्लादेश का अपैरल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसका फायदा चीन को मिल सकता है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है। भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा अपैरल एक्सपोर्टर है। ऐसे में भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपनी परिस्थिति को मजबूत कर सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।